एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम इन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे कोई एक बेंजीन रिंग है, उसमें क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, एंड एक्टिवेट द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जो पोजीशंस होती है वो क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ग्रुप है जी, ठीक है। एक तो ये पोजीशन होती है, ये वाली और एक ये वाली, मतलब 1 2 और 1 4। 1 2 होती है ऑर्थो और 1 4 होती है पैरा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने NH2 लगाया है, मतलब ये एनिलीन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो उससे क्या होगा, 1 2 और 1 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक करेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि इनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है। तो हमने रेजोनेंस में प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट पढ़ा था। इसमें जो ये एसिडिक ग्रुप है, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आर दिखाएगा, ये माइनस आर और ये भी माइनस आर। तो इस अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा हुआ, NH2, ठीक है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस आर इफेक्ट जो दिखाते हैं वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, जैसे NH2 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। NO2 है, ये माइनस आर दिखाएगा, CN भी माइनस आर दिखाएगा, जैसे COOH है, ठीक है। इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, तो ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। NO2 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। CN है, ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस वजह से ये माइनस आर दिखाएगा। और जो NH2 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इसीलिए B जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे आएगा स्टेबिलिटी, द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है इसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, CH3, ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा क्या है, CH3, ये फ्री रेडिकल है। तीसरा क्या है, ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और थर्ड है टर्शरी फ्री रेडिकल, CH3 और CH3, ये है टर्शरी फ्री रेडिकल। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था, जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, अगर यहाँ से हम टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा है, हम इसमें अल्फ़ा H फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अल्फ़ा H कितने हैं, इसमें कितने हैं, 0, क्योंकि इसमें अल्फ़ा कार्बन नहीं है। इसमें कितने अल्फ़ा कार्बन है, 2 अल्फ़ा कार्बन है, इसमें 3 अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। मतलब जो फ्री रेडिकल होता है उससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन फाइंड आउट कर लिया। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें जो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, इसमें कितने होंगे, 3 3 6, और इसमें कितने होंगे, 3 6 9 अल्फ़ा H, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अल्फ़ा H इंक्रीज़ हो रहे हैं, अल्फ़ा H इंक्रीजेज,
तो क्या बोलेंगे हम कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्शरी की, उसके बाद सेकेंडरी की और उसके बाद प्राइमरी की। तो सबसे ज़्यादा ये कौन सा वाला होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी लोएस्ट इन। सॉल्यूशन, ये सारे एल्कीन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं सबसे कम किस में बनेंगे। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा एच कितने हैं, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है और ये एल्कीन है। तो इसमें अल्फा एच से पहले हम अल्फा कार्बन फाइंड आउट करते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, उसके बाद ये एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इससे अटैच ये अल्फा 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 और ये भी अल्फा, और इससे डायरेक्टली अटैच ये अल्फा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फा एच, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अल्फा एच। इसमें कितने होंगे, 1 2 3। तो सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में बनेंगे, जिसमें सबसे कम अल्फा एच होंगे। तो इसका मतलब सबसे कम कौन से वाले में, डी ऑप्शन में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल इज। इसमें ऑप्शंस क्या हैं, टर्शरी एल्काइल फ्री रेडिकल, उसके बाद है सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल, उसके बाद है प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल, उसके बाद है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है जो हमने पहले किया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमने किससे सॉल्व किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो किससे फाइंड आउट की जा सकती है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हमने अल्फा एच फाइंड आउट किए थे इसमें, इस क्वेश्चन में। ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें हमने अल्फा एच फाइंड आउट करके ये ऑर्डर निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन पायरॉल, पिरिडीन एंड पिप्रिडीन इज। मतलब स्टेबिलिटी का, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है हमें इसमें। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमें इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। पिरिडीन के बाद पिप्रिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, और पायरोल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये क्या है, पिरिडीन, ये है पिप्रिडीन, और ये है पायरोल, ठीक है। इसमें हमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, मतलब कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन जो है वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है। मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिसिटी जो है ये किससे शो करेगा। ये जो है ये भी नाइट्रोजन से शो करेगा, ये भी नाइट्रोजन से और ये भी नाइट्रोजन से, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होगी वो पिप्रिडीन की होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये n = 1 2 3 3 sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसलिए ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक, ठीक है। उसके बाद पिरिडीन और पायरोल में कौन सा वाला नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा, किस वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, इसमें किसके होंगे, पिरिडीन के, क्योंकि जो पायरोल है उसमें जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा पिप्रिडीन, उसके बाद पिरिडीन और उसके बाद पायरोल। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, पिरिडीन और पायरोल, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग होता है ये मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। इसमें क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है, मतलब 1 2 और 1 4 पोजीशन जो है उनको एक्टिवेट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। ठीक है, इसका मतलब हमें कौन सा ग्रुप देखना है, जो प्लस आर इफेक्ट जो दिखाते हैं जो ग्रुप्स, वो कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमें डायरेक्टली बस ये देखना है इसमें प्लस आर कौन सा दिखा रहा है। मतलब इसमें नॉट बताना है कि जो माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा ना, मतलब प्लस आर के अलावा जो इफेक्ट दिखाएगा वो होगा नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो NH2 क्या होता है, प्लस आर दिखाता है, OH भी प्लस आर दिखाता है, ये भी प्लस आर दिखाता है और ये माइनस आर दिखाता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब ये नॉट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन सा हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिंग्स ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजीन इज। सॉल्यूशन, इसमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नेफ्थलीन और बेंजीन का। ये नेफ्थलीन है और ये बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है, नेफ्थलीन और ये है बेंजीन। हमें इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बताना है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन से 2 काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। इनका रेशियो बताना है। तो ये क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 5:3, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग इज। हमें एरोमेटिक बताना है। एरोमेटिक जो थे उनकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। फर्स्ट क्या होते थे, वो कॉन्जुगेटेड होते थे। सेकंड क्या होता था, साइक्लिक होते थे वो। थर्ड प्लेनर। फोर्थ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या होते थे, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी एरोमेटिसिटी की। अब इसमें हम देखते हैं इन दोनों में, इसमें क्या है, ये कॉन्जुगेटेड है, दोनों कॉन्जुगेटेड है, दोनों साइक्लिक हैं, दोनों प्लेनर है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं और डीलोकलाइज भी हैं पूरी रिंग में। इसका मतलब बोथ आर एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजिशन इन द बेंजीन रिंग। इसमें हमें क्या बताना है कि जो मेटा पोजिशन है उसको इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट करना। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आर, ये माइनस आर, ये प्लस आर, और ये क्या दिखाएगा, प्लस एच। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है और ये जी ग्रुप है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या बताना है, जो मेटा पोजीशन है, एक बार मैं पोजीशन बता देती हूँ। ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। तो मतलब जब हम ये ग्रुप्स लगा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो अगर C2H5 लगाते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये। ठीक है, और अगर हम ये लगाते हैं OCH3 प्लस आर दिखाएगा, ये भी इस पर और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये लगाते हैं हम NHCOCH3, तो ये भी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और हमें क्या चाहिए कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। तो इसका मतलब हमें ये माइनस आर इफेक्ट अगर हम ये लगाते हैं COR, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये माइनस आर दिखाएगा। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उन पे प्लस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा होगी, मेटा पे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे कब अटैक करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो COR ग्रुप है वो बढ़ाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आयन डज नॉट एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर। मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। साइक्लोनोना टेट्रा इनाइल कैटायन, मतलब 9 मेंबर्ड रिंग बनानी है हमें। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। ठीक है, साइक्लोनोना टेट्रा इनाइल, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन डाई एनाइन,
ये बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सी, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन प्लस, इसको हम ट्रोपाइलियम कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। डी क्या है? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमें क्या बताना है कि एरोमेटिक कौन सा नहीं है इसमें। तो एरोमेटिक ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। सिर्फ ये है जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इन द फॉलोइंग। एरोमेटिसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। कौन सा है? एक तो पायरॉल है, ठीक है, एक फ्यूरेन है, और एक है थायोफीन। ठीक है। ये है पायरॉल, ये फ्यूरेन, और ये है थायोफीन। ठीक है। इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना है हमें। तो सबसे कम तो फ्यूरेन होगा, क्योंकि ये सबसे, इसमें जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे डीलोकलाइजेशन के लिए। इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में आएगा, फ्यूरेन वाला। अब इन दोनों में बात करते हैं। इन दोनों में क्या है? नाइट्रोजन है वो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद सल्फर का। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, सल्फर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बतानी है हमें। ठीक है। 154, 134, और इसमें क्या है? 3 बॉन्ड्स ऑफ 154 पिकोमीटर एंड 3 बॉन्ड्स ऑफ 134 पिकोमीटर, और डी ऑप्शन है 139 पिकोमीटर। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये हमें बनानी आती है। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है। उसके बाद हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। तो हम बेंजीन रिंग ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है। ये बेंजीन रिंग है। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 154 पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ क्या होती है? 134 पिकोमीटर। ठीक है। तो बेंजीन में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि इसमें जो ये लेंथ होगी, जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये क्या होगी? डबल और सिंगल के बीच की होगी, मतलब 139 पिकोमीटर। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा है जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? साइक्लिक। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्लेनर। उसके बाद हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड। ठीक है। और क्या होना चाहिए? ईच कार्बन एटम मस्ट बी, कार्बन एटम या फिर कोई हेट्रो एटम है वो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और कभी कभी वो sp हाइब्रिडाइज्ड भी चलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो एरोमेटिक होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है? फ्यूरेन। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? एनिलीन। ये क्या है? थायोफीन। और ये क्या है? साइक्लोप्रोपीन। ठीक है। इसमें क्या है? ये फ्यूरेन क्या है? कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक, प्लेनर, ये सारे एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें क्या है? इसमें ये एक चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, जो हमने पढ़ा था। इंसर्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है वो उसको क्या बना देता है? नॉन एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक इन कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या बताना है? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है? मतलब एरोमेटिक ये सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किस में है? तो इसमें क्या है? ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है, और ये पायरोल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा? थायोफीन। हमने ऑर्डर पढ़ा था, थायोफीन, उसके बाद पायरोल, और उसके बाद फ्यूरेन।
इसका रीज़न क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद सल्फर की। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा डीलोकलाइजेशन के लिए। उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा अवेलेबल होगा लेकिन सल्फर से कम अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल सल्फर का लोन पेयर होगा डोनेशन के लिए, डीलोकलाइजेशन के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्लस आर इफेक्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाते हैं, प्लस आर इफेक्ट क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेंगे, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, ठीक है। तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये क्या है, ओ सी ओ आर, ठीक है, फर्स्ट वाला ये है। सेकंड वाला क्या है, एन एच सी ओ आर, सी क्या है, सी एन, डी क्या है, एन आर टू, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, प्लस आर इफेक्ट कौन सा वाला नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखा देगा इजीली। इसके पास भी है, ये यहाँ पे भी डोनेट करेगा, लेकिन ये रिंग अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो वहाँ पे भी ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ये वाला भी अवेलेबल है, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। कार्बन जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब डज नॉट एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजोनेंस, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये जो तीन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड है ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, थर्ड है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी है ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो हम एक बार फिर से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ा था जब रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अरेंजमेंट डिफर करती है और जो एटम्स है उनकी पोजीशन वही होती है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट है। उसके बाद ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए क्योंकि हमने sp2 हाइब्रिडाइज बताया था। सेम प्लेन में लाई करेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, डीलोकलाइजेशन इजीली होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो लेस स्टेबल बता रखा है, जबकि हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मतलब जो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसके बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, और इसमें क्या बताया है, लेस स्टेबल। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स इन नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड डाइफिनाइल मॉलिक्यूल्स इज। कार्बन एटम्स जो है उनका रेशियो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या है, नेफ्थलीन, नेक्स्ट क्या है, एंथ्रासीन, और थर्ड क्या है, डाइफिनाइल। ठीक है, ये क्या है, नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन, और ये क्या है, डाइफिनाइल। अब क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है, कार्बन एटम्स का रेशियो बताना है। इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 6 7 8 9 10। एंथ्रासीन में कितने हैं, सॉरी नेफ्थलीन में कितने हैं, 10। इसमें 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें कितने हैं, 14। इसमें 6 और 6 12। इनका रेशो बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 5 7 6। कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग कौन सा वाला एरोमेटिक नहीं है। तो हम जानते हैं पिरिडीन का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये होता है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है, पायरोल भी एरोमेटिक है। साइक्लोहेप्टा ट्राइइन,
ये है साइक्लोहेप्टेट्राईन। इसमें क्या हो रहा है, इंसर्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग। मतलब 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है इसमें, लेकिन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का इंसर्शन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप शोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट इज। इसमें क्या बताना है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो कौन सा शो करेगा, ये बताना है हमें। NO2 जो है वो क्या दिखाता है, -R। COH भी -R दिखाता है। Br +R +R, ये +R। C6H5 ये भी +R। मिथाइल क्या दिखाता है, +I, और ये भी क्या दिखाता है, +I। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये 3 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के लिए। तो हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक परमानेंट इफेक्ट पढ़ा था, परमानेंट इफेक्ट, और एक हमने पढ़ा था टेम्परेरी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था हमने, इंडक्टिव इफेक्ट, +- आई इफेक्ट, +- आर इफेक्ट, और +- एच इफेक्ट। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, मतलब बिना रिएजेंट के भी ये इफेक्ट होता है। ये परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। तो अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज एसेंशियल। मल्टीपल बॉन्ड एसेंशियल होता है इसमें, करेक्ट है। उसके बाद आउटर अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें आउटर अटैकिंग रिएजेंट रिक्वायर होता है। सी क्या है, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये हमें गलत लग रहा है, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट जो है वो ये है +I +R और +H, मतलब +-I +-R +-H। डी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर से शिफ्टेड टू अदर एटम, ये भी सही है। मतलब जब अटैकिंग रिएजेंट, बाहर से कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये टेम्परेरी इफेक्ट था। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसका, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के लिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन, पहले ये जो 4 दिए हुए हैं इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, इस पर नाइट्रो ग्रुप लग रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, NO2। ये ए वाला है। बी क्या है, मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड और मेटा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। सी पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। डी है पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है और इस पर पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, OCH3। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेस जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब हमें इसमें बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -R इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है। इसका ऑर्थो पैरा, तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसका मतलब इसका -I लगेगा। सॉरी, ये मेटा पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है तो इसका -I लगेगा। ये ऑर्थो मेटा और पैरा, ये पैरा पोजीशन पे है तो इसका -R लगेगा, और इसका ऑर्थो मेटा पैरा, इसका +R लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है इसका तो +R लग रहा है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। उसके बाद इन तीनों का देखते हैं। तो हमने पढ़ा था जो R जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब जो ऑर्डर पढ़ते हैं हम उसके बाद होता है H और उसके बाद I। तो इसका मतलब ये -I दिखा रहा है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में देखना है, दोनों -R दिखा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, -I, ये भी -I दिखाएगा और ये भी -I दिखाएगा। ठीक है, ये ऑर्थो पे है और ये पैरा पे है, तो ज़्यादा -I कौन सा दिखाएगा, ये वाला, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है। ये जो COOH है इसके ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ए हो जाएगा। ए क्या होगा, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप शोइंग पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब +M इफेक्ट इनमें से कौन सा दिखाएगा। ठीक है, ये NO2 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा, -R। CHO,
इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ये क्या दिखाएगा माइनस आर, इसमें यहाँ से COOR, ये इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी माइनस आर दिखाएगा। OH एल्कोहलिक ग्रुप, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में कि इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है, इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल विद सिग्मा ऑर्बिटल, ये भी हमने पढ़ा था, एल्कीन कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में पढ़ा था। पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा का ओवरलैपिंग होता है, और क्या होता है पाई स्टार और सिग्मा का होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है, इट गिव स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, मतलब जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, अल्फा एच जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ शूडो टाइप ऑफ इफेक्ट, ये इनकरेक्ट है। शूडो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, फॉल्स बोल सकते हैं, ये फॉल्स इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ये ट्रू इफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें लर्न करना था, इसका या तो हमें इसको लर्न करना है या फिर हमें एक ट्रिक याद रखनी है। इसमें क्या था, फॉर एग्जांपल जैसे Z है कोई भी, इसमें अगर ट्रूली पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हेलोजन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, या हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में था कार्बन एटम वाले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, कौन सा वाला सही होगा, सबसे पहले क्या था ये, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है NO2 ग्रुप ये है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब NO2 सबसे आगे होगा, उसके बाद हेलोजन होंगे सारे, उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग और उसके बाद कार्बन कंटेनिंग, इसका मतलब ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। हमें इसमें क्या बताना है, एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। तो सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ए वाला क्या है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन, ठीक है। बी क्या है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन, जिसको हम ट्रोपाइलियम कैटायन भी बोलते हैं। सी क्या है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल एनायन, और डी क्या है, साइक्लोपेंटा डाई इन, ठीक है। इसमें हमें बताना है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक बताना है हमें इसमें, ठीक है। तो ये सारे साइक्लिक है, प्लेनर है, ये सब तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एरोमेटिक बताना है हमें। ये क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें इंसर्शन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो हमें एरोमेटिक बताना है इसमें, तो इस अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इन द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो बताना है। कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि ये एलाइलिक दिखाई दे रहा है हमें, मतलब कि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ये इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, और किसी में भी रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनॉल आर। फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, हम बना के देखते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है फिनॉल, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये दो एज इट इज़। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज़, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये इसका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंथ्रासीन आर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें एंथ्रासीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हमें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है विच फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बताना है इसमें हमें। तो ये किसका क्वेश्चन है, हाइपर कॉन्जुगेशन का। हम नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट में कितने हैं, ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इसमें कौन सा होगा, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, 3 4 5 अल्फा एच। इसमें कितने होंगे, इसमें तो एक भी नहीं है और इधर एक, 1 अल्फा एच। इधर कितने होंगे, 2 3 अल्फा एच। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा एच होंगे। ज़्यादा अल्फा एच होंगे तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। इसमें हमें क्या बताना है, एरोमेटिक बताना है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसमें भी, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गए। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ये सभी इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से रिलेटेड PYQs थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और इसमें से फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।